आप सबको मेरा नमन। मैं लोकेश चौधरी नीड टू चेंज इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ साथियों ने मुझसे सवाल किया कि यूट्यूब चैनल का नेम पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब आपने बदल कर नीड टू चेंज क्यों कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, बस एक टेक्निकल इशू के चलते ये नाम बदलना पड़ा और फिर काफ़ी सोच और विचार के बाद ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह नीड टू चेंज ये नाम रख दिया जाए और फिर यही नाम आगे कंटिन्यू कर दिया गया और आज के बाद यही यूट्यूब चैनल का नेम रहेगा। दोस्तों, बस यही एक सिंपल सा रीज़न है, इसके पीछे और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शायद इस वीडियो में आज आपको कोई मोटिवेशन ना मिले, शायद कोई ऐसा शब्द सुनने को ना मिले जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता हो, बल्कि ये वीडियो सुनने के बाद आपका टेंशन और बढ़ जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपका टेंशन बढ़ता है तो समझ लीजिएगा कि आप एक सही ट्रैक पर हो। दोस्तों, आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट। ये वीडियो बनाते वक्त दरअसल मैं भी टेंशन में आ चुका था, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत कहाँ से करें और इस वीडियो को अंत कहाँ दे, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें जो इस पेचीदा विषय को समझने में आसानी हो। दोस्तों, हमने टाइम मैनेजमेंट पर कई सारे वीडियोज़ इससे पहले देखे होंगे, उन्हें सुनकर मोटिवेट भी हुए होंगे। ऐसे कई टाइम मैनेजमेंट पर मोटिवेशनल वीडियो बन चुके हैं जिन्हें देख करके हम मोटिवेट भी फील किया होगा और अगले ही काम को करने में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई लेवल पर चला गया होगा। ऐसा बहुत बार हुआ भी है हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या वो मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद क्या आप में वो एनर्जी लंबे समय तक टिकी रही थी? दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मोटिवेशन हमारे रोज़ के खाने की तरह बन चुका है। हम कितना भी खाना खा लें, हर दूसरे दिन हमें भूख लगी जाती है। ठीक उसी तरह हम कितना भी आज मोटिवेशन सुन ले, हमें हर दूसरे दिन किसी और काम करने के लिए कुछ और मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस होने लगती है। दोस्तों, क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि हमें हर रोज़ मोटिवेशन हर काम करने के लिए क्यों महसूस होता है? यही दिक्कत है हम सबको कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि मोटिवेशन हमें लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है या शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी दे रहा है। तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइम को कैसे सही तरीके से मैनेज करें। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अभी तक सिर्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी रियलिटी क्या है, हमारा ट्रूथ क्या है, हमारे फैक्ट्स क्या है, हमारी सत्य परिस्थिति क्या है। हमने टाइम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि असल में टाइम हमारे पास फ्यूचर का कितना बचा है और सक्सेसफुल बनने के लिए हमारे पास कितना वक्त है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए हमें मोटिवेशन सुनने के बाद कुछ देर के लिए मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन उस एनर्जी को लंबे समय तक अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अगर किसी प्रॉब्लम की जड़ ही हमें पता नहीं है तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? एक बार हमें हमारा प्रॉब्लम की जड़ समझ गई ना कि हमारा टाइम एक्चुअल में कितना बचा है, तो फिर हम उस बचे टाइम को मैनेज कर सकते। अगर हमें टाइम कितना बचा है यही पता नहीं तो फिर टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो सुनने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सोचने वाली बात है, ज़रूर सोचिएगा। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की जड़ तक हम अब कैसे पहुँचे, कैसे पता करें कि हमारे पास वक्त कितना है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है, मैं आपके सामने 2 सवाल रखूँगा, तब हमारे दिमाग के सारे विचार क्लियर हो जाएंगे, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और फिर जब भी आप फ्यूचर में किसी काम को करते हुए डिमोटिवेट फील करते हो तो आपको यूट्यूब के तहखाने में जाकर मोटिवेशन सुनने की बजाय आपके दिमाग में सेट की हुई इस फ्रेम को याद करके आप अपना मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ा सकते हो। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि हमारे पास पूरे लाइफ में अब कितना समय बचा है, और हमारा दूसरा सवाल होगा कि हमारी टाइम की वैल्यू क्या है। दोस्तों, ये सवाल सुनने में काफ़ी कॉमन लग रहे होंगे, लेकिन क्या पता कि इसके जवाब कुछ अलग मिल जाए। दोस्तों, अगर इन 2 सवालों को हम ठीक से समझ लेना तो हमारा अगला वीडियो जो टाइम मैनेजमेंट को एक्चुअल कैसे मैनेज करे वो हमें समझ आ जाएगा। दोस्तों, हमारा पहला सवाल था कि पूरे लाइफ में हमारे पास कितना समय बचा है। इस पर एच जैक्सन ब्राउन कहते हैं कि हेलेन केलर, लुई पास्चर, माइकल हेफजेला, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके लाइफ में जितना समय था ना उतना ही समय हमारे लाइफ में भी है। यानी उनके लाइफ में हर दिन के 24 घंटे होते थे, हमारे भी लाइफ में हर दिन 24 ही घंटे, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। दोस्तों, डॉक्टर दीक्षित अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट में कहते हैं कि दिन में हमारे पास 24 घंटे तो है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वो आगे कहते हैं कि 24 घंटों में से 8 घंटे सोने में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने में। अगर इस टाइम को 24 घंटों से माइनस करें तो हमारे पास हर रोज़ सिर्फ 14 घंटे बचते हैं। दोस्तों, डॉक्टर दीक्षित आगे कहते हैं कि 58% वक्त पर हम नियंत्रण कर तो लेते हैं, लेकिन बचे 42% वक्त पर हम नियंत्रण कर नहीं पाते। इस पर संस्कृत के कवि कई शतकों पहले एक अच्छी बात कह गए। वो कहते हैं कि हमारी 100 साल की उम्र में से आधी उम्र तो सोने में चली जाती है, उसमें से कई वक्त तो बचपने और बुढ़ापे में खर्च हो जाता है, और जो बचा वक्त है हम उसे बीमारी में लगा देते हैं।
दोस्तों इस मूर थ्योरी की बात को अगर हम आज के एज कैलकुलेशन से कैलकुलेट करें तो हमें हमारी सच्चाई सामने आ जाएंगी। दोस्तों मान लीजिए हमारी औसतन लाइफ 80 साल की है। समझने के लिए कंसीडर कीजिए कि हमारी एज 80 साल की, हम 80 साल जीने वाले हैं। अगर इस 80 साल को दिन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कुल मिला के 29,200 डेज़ है, 29,200 दिन हमारे पास हाथ में है। लेकिन दोस्तों आज जिस दिन आप इस वीडियो को सुन रहे हो उस दिन तक आपकी जो एज है वो तो बीत चुकी है। मान लीजिए कि आज की हमने आयु 25 साल कंसीडर की कि आज तक हमने 25 साल जी लिए हैं, तो उस 80 को अगर 25 से माइनस कर दे तो हमारे पास अब बचे सिर्फ 55 साल की उम्र है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए इस कैलकुलेशन को, क्योंकि यही हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए मदद करने वाला है। दोस्तों कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन समझना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो। मान लीजिए हम रोज़ 8 घंटे सोते हैं। हमारे पास बची एज कितनी थी? 55 ईयर्स। 80 में से हमने प्रेजेंट एज को माइनस कर दिया। हमने 25 कंसीडर किया था प्रेजेंट एज, उन्हें माइनस करने के बाद हमारे पास अब आयु बची है सिर्फ 55 साल की। अब दोस्तों आइए इस 55 साल को भी देख लेते हैं कि कैसे इसमें से कुछ कैसा वक्त इसमें से माइनस होने वाला है। तो दोस्तों समझो कि हम रोज़ 8 घंटे सोते हैं। वैसे तो सोते ही 8 घंटे, कम ज़्यादा होगा तो आप आपके हिसाब से उसको नंबर कर लीजिएगा। हम रोज़ अगर 8 घंटे सोते हैं और 2 घंटे खाने पीने में लगाते हैं तो कुल मिला के हम दिन में 10 घंटे हमारे इसमें जा रहे हैं। दोस्तों रोज़ के 10 घंटे के हिसाब से अगर माने तो साल के 3,650 घंटे होते हैं, और 3,650 घंटे का अगर दिन में कैलकुलेट करें तो साल के 152 डेज़ यानी 365 दिनों में से हम 152 दिन 152 डेज़ सिर्फ सोने और खाने पीने में लगा देते हैं। ये सिर्फ एक साल का कैलकुलेशन है। अगर हम इसे हमारी बची एज यानी 55 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुल 8,360 दिन बनते हैं। जो हमारे 10 घंटे रोज के हो रहे थे वो अगर 55 साल से कैलकुलेट करें तो हमारे 8,360 दिन बनते हैं। यानी एक साल के कितने दिन थे? 152 डेज़। अगर हम इसे हमारी बची एज से 55 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुल 8,360 दिन बनते हैं। यानी 55 साल को अगर हम एक साल के 152 दिन जो हम खाने पीने में और सोने में व्यतीत करते हैं, उन 152 को अगर 55 साल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे कुल मिला के हो जाते हैं कि 8,360 दिन। दोस्तों 8,360 दिनों को अगर सालों में कन्वर्ट करें तो ये आंकड़ा बन जाता है 22 साल का। दोस्तों यहाँ से हमारी जो 55 साल के आगे आयु जो बची है उसमें हम 22 साल सिर्फ सोने और खाने पीने में व्यतीत करने वाले हैं। दोस्तों अगर इस 22 साल को अगर उस 55 से माइनस कर दे तो अब हमारे पास सिर्फ 33 ईयर्स बचते हैं। दोस्तों अब इसमें से भी कुछ वक्त माइनस हो सकता है जिसमें आपका टेंशन और भी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया गेमिंग का 1 घंटा और टाइम पास दोस्तों से बातें मिलने का 1 घंटा, कुल मिला के 2 घंटे। 1 घंटा गेमिंग में आप बिताते हो तो 1 घंटा कंसिडर कीजिएगा। अगर आप उससे ज़्यादा बिताते हो तो उससे हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। खैर हम सिर्फ 1 घंटा पकड़ते हैं और टाइम पास का 1 घंटा, यानी दिन में 2 घंटे हम लोग अगर रोज़ भी देते हैं तो इसके हिसाब से साल के 30 दिन हम लोग व्यतीत कर देते हैं। यानी हम बची हुई 33 साल की उम्र में अगर से कैलकुलेट करें तो ये कुल मिला के हमारा आंकड़ा चला जाता है 990 दिन। 990 दिन यानी 2.71 ईयर। समझने के लिए हम इसे 3 साल पूरा कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों 33 साल में बचे हुआ वक्त हमारा जो 33 साल का था, सारा माइनस करने के बाद उस 33 साल में भी हर रोज़ 2 घंटे के अगर टाइम पास करें तो उसके हिसाब से 33 साल के बन जाते हैं 3 साल। वो 2.71 साल है लेकिन हमने उसे कंसिडर 3 साल किया है। तो 3 साल अगर माइनस कर दे 33 में से तो हमारे पास अब बचे सिर्फ 30 साल है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इसमें कुछ वक्त अभी टाइम पास में जाएगा। दोस्तों अगर टाइम के स्केल को अगर आप समझ लो तो बखूबी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और ना ही किसी तरह की कोई फॉल्स कॉन्शियसनेस रहेगी। दोस्तों इस टाइम की कैलकुलेशन को लेकर अभी भी आपके दिमाग में अगर कन्फ्यूज़न हो तो इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इस टाइम की वैल्यू को समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको आपके पास समय कितना बचा है यही अगर पता नहीं है तो आप समय मैनेज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम ठीक से पता ही नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? ठीक उसी तरह अगर आपके ही टाइम के बारे में अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो फिर आप इस पर कैसे इलाज करोगे? दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखें, ठीक से समझे, ठीक से सोचे। दोस्तों कन्फ्यूज़न के चलते वीडियो को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नहीं समझता है तो रिवाइंड फिर से कीजिएगा, फिर से देखिए, इसे ठीक से सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस रियलिटी को अगर समझ लोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर आगे जो अगला वीडियो है उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि कहते हैं कि गवाया वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सैमुअल स्माइल इस बात पर कहते हैं कि खोए पैसे मेहनत कर हासिल कर तो सकते हैं, खोया ज्ञान पढ़कर हासिल कर सकते हैं, खोया स्वास्थ्य ट्रीटमेंट कर हासिल कर सकते हैं, लेकिन गवाया हुआ वक्त कभी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने पहला सवाल डिस्कस कर लिया। अब चलते हम हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा समय है, समय की वैल्यू कितनी है। हमारे पास जो समय बचा है उस समय की वैल्यू असल में कितनी है, ये समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, इस सवाल के जवाब आपने कई जगह पर अलग अलग तरीके से सुने होंगे, अलग अलग तरीके से देखे भी होंगे, अलग अलग तरीके से पढ़े भी होंगे। टाइम मैनेजमेंट को लेकर और इस सवाल को लेकर कई सारे जवाब आपने कई वीडियोज़ में देखे होंगे, और मुझे इसी बात का ख्याल रखना था कि वही बातें इस वीडियो में रिपीट ना हो। दोस्तों, समय के बारे में कार्ल सैंडबर्ग कहते हैं कि समय तुम्हारे जीवन में पैसों की तरह है। इन पैसों को कैसे खर्च करें यह आप खुद डिसाइड करें। इसलिए सावधान रहिए, वरना कोई और आपके समय को खर्च कर लेगा। दोस्तों, डॉक्टर दीक्षित अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट में टाइम को एक फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि 1 घंटे की वैल्यू यानी 1 घंटे की इनकम है। 1 आवर वैल्यू इज इक्वल टू 1 आवर इनकम। यानी 1 घंटे की कीमत को 1 घंटे की कमाई से वो जोड़ते हैं। यानी हमारे इनकम को हमारे काम के वक्त से अगर डिवाइड करें तो 1 घंटे की वैल्यू हमें समझ आ जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमाते हो महीने के, बीच के छुट्टियाँ और संडे निकाल ले तो मान लीजिए आप महीने में 25 दिन काम करते हो। हर रोज़ 8 घंटे काम करने के हिसाब से 25 दिन के कुल 200 घंटे होते हैं। अब अगर 20,000 को 200 से डिवाइड करें तो हमारे 1 घंटे की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर इसे डिवाइड करें तो आज की हमारी 20,000 के हिसाब से हमारे 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपीज़ है। यानी 1 घंटा टाइम पास करें तो समझ लीजिए 100 रुपये का नुकसान हम खुद का कर रहे हैं। 2 घंटा नुकसान करें तो समझ लीजिए 200 रुपये का हम नुकसान कर रहे हैं। अब आप समझ ले कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो और कितने घंटे टाइम पास कर रहे हो। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो उसके आपके सैलरी के हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा और 1 घंटे की वैल्यू निकाल कर उतना आपका खुद का नुकसान हो रहा है, ये बात को समझ लीजिएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को कई सारे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, एंट्रांस देने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अलग अलग लोग भी इसे देख रहे होंगे जो सिर्फ अब पढ़ रहे हैं। अब उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो डिपेंडेंट हैं, हम तो कमाई कर ही नहीं रहे, हमारी तो कोई इनकम सोर्स ही नहीं, फिर हमारी टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसका मतलब कि हमारा तो कोई टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा। दोस्तों, हम इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं और शायद इस बात का टेंशन स्टूडेंट्स को ज़्यादा बन जाए कि उनका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आइए कैलकुलेशन छोटा सा देख लेते हैं। समझ लीजिए हम एक स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारी डेली पढ़ने की कैपेसिटी है रोज़ की 8 घंटे। अगर आप मंथली स्केड्यूल बनाते हो, अगर आप 30 दिन का एक टाइम टेबल बना लेते हो, उसके हिसाब से आप हर रोज़ 8 घंटे पढ़ते हो, तो महीने भर के हिसाब से 8 घंटे अगर जोड़े तो महीने का होते कुल मिलाकर 240 घंटे। 240 घंटे आप महीने में पढ़ रहे हो, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। अब 240 घंटों में अगर आप 480 टॉपिक कवर कर रहे हो तो इसके हिसाब से हर घंटे की अगर हिसाब करें तो हर घंटे आप 2 टॉपिक कवर कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो गई? 2 टॉपिक। अब 1 घंटे की वैल्यू अगर आपके 2 टॉपिक है तो समझ लीजिए दोस्तों कि आप अगर 1 घंटा टाइम पास करते हो तो आप 2 टॉपिक पढ़ाई से पीछे जा रहे हो। अगर आप 2 घंटे टाइम पास कर रहे हो तो 4 टॉपिक आप पीछे जा रहे हो। अगर आप 3 घंटे टाइम पास कर रहे हो तो 6 टॉपिक पीछे जा रहे हो। दोस्तों, अगर आप 8 घंटे में कुछ भी नहीं पढ़ते हो, यानी आप किसी औरों की तुलना में 16 टॉपिक हर रोज़ पीछे छूटते जा रहे हो। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो आपके 16 टॉपिक मिस हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप महीनों तक नहीं पढ़ते हो तो आप उसका कैलकुलेशन हर दिन के 16 टॉपिक के हिसाब से कर लीजिए कि आप कितने दिन नहीं पढ़ते हो, उतने टॉपिक आप बर्बाद कर रहे हो, उतना समय आपका बर्बाद हो रहा है, आप किसी और की तुलना में उतने टॉपिक पीछे छूटते जा रहे हो। दोस्तों, ये वैल्यू है एक स्टूडेंट की 1 घंटे की। बस इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए, ये फ्रेम को दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो समझने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आप टाइम वैल्यू को अगर ठीक से समझ ले तो विटियर की इस बात को भी आप ठीक से समझ सकते हो। विटियर कहते हैं कि बोले हुए शब्द या लिखे हुए शब्द से भी अधिक दुखी शब्द है शायद मैं ये काम कर सकता था। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख ले। दोस्तों, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते सारी एग्जाम्स रोक दी गई है। इस वजह से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स, स्कूल में जा रहे बच्चे, कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स, एंट्रांस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, इन सब की पढ़ाई की कंटिन्यूटी रुक गई है। घर आकर पढ़ाई नहीं होती, ऐसा सोचने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा, समझ लीजिए कि कोरोना ने हमें और एक चांस दिया है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कुछ वक्त हमें बोनस में दे दिया है जो हर साल हर किसी को नहीं मिलता। हमारे पास्ट में किसी को ये वक्त मिला था और हमारे फ्यूचर में कभी किसी को ये वक्त मिलेगा। दोस्तों, हमारे लिए एक सुनहरा मौका है
कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद हमारे उसमें सफलता पाने के चांसेस और भी मजबूत हो गए। तो बस इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और इस टाइम मैनेजमेंट के खेल को समझने से पहले टाइम की वैल्यू और टाइम हमारे पास असल में कितना बचा है इस बात को समझ लें। और यही उद्देश्य आज का मेरे इस वीडियो का था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ कि इसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट पर, कि दरअसल इस बचे वक्त में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जब एक कमेंट करते हो तो हमारा हौसला और बढ़ता है और फिर और अच्छा कुछ करने की हिम्मत भी हमारी जागती है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के वीडियो को जल्दी से ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमन, धन्यवाद।